अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, कल 2 अक्टूबर था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री दोनों की पावन जन्म जयंतियां कल संपूर्ण राष्ट्र ने मनाई और इन दोनों महान व्यक्तित्वों के प्रति आदर मान सत्कार रखने वाले देश और दुनिया के जितने भी लोग कहीं विदेशों में भी रहते हैं तो वहां पर भी लोगों ने इन दोनों महान पुरुषों का स्मरण किया है। कल मैं आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें बतला रहा था। बातें कुछ ज़्यादा थी, मैंने विचार करा कि इसको 2 दिन 2 टुकड़ों में सुनाया जाए। उसी बात को जो कल अधूरी छोड़ दी थी उसको आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। कल मैंने लास्ट में एक बात कही थी कि गांधी जी ने एक संकल्प किया कि अल्प वस्त्र धारण करने हैं, तन तो ढकना है, कपड़े तो पहनने हैं, लेकिन अल्प धारण करने हैं, बहुत ज्यादा कपड़ों का परिग्रह इकट्ठा नहीं करना। गांधी जी ने ज्ञात अज्ञात रूप में अपने जीवन के अंदर अपरिग्रह दर्शन को, हमारे यहाँ जो 5 महाव्रतों में एक व्रत है साधुओं के लिए, अपरिग्रह, कि वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, कलेक्शन नहीं करना, ये भी ले लो वो भी ले लो, वहां से भी आ जाए यहाँ से भी आ जाए, और ले लो और इकट्ठा कर लो, अलमारियां भर लो, नहीं, ऐसा नहीं था। मन में एक संतोष था, शांति थी, तन ढकना है, सादा कपड़ा मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, उसमें मैं अपना गुजर बसर करूंगा। और उसके पीछे एक सोच थी कि मेरे देशवासी ऐसे हालात में है कि जिनके पास, स्त्री पुरुषों के पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं है और मैं इतना कपड़ा पहन के चलूं तो उचित नहीं है। गांधी जी और उनके धर्मपत्नी कस्तूरबा ने कम से कम साधन, कम से कम कपड़ों के द्वारा गुजर बसर करने की प्रतिज्ञा धारण करी और उसे शेष अपने संपूर्ण जीवन में उसका पालन करने का भरपूर प्रयास करा। गांधी जी ने अपने जीवन काल में एक खास बात पर और जोर दिया जिसको आज की सरकारें ज्यादा महत्व नहीं दे रही हैं। हाँ, खास अवसरों पर विज्ञापन छाप करके शो तो करते हैं, लेकिन विशेष ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। गांधी जी ने अपने जीवन में जीते जी यथासंभव जितना कर पाए, उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों को, सब लोगों को एक सिंपल सा संदेश देते थे कि तुम शराब नहीं पियोगे, मद्यपान नहीं करोगे। शराब में उन्होंने बुराई मानी कि एक शराब कई बुराइयों को जन्म देती है, अनेक प्रकार के अपराध इसके माध्यम से पनपते हैं, तो शराबबंदी पर गांधी जी ने बड़ा जोर दिया। अंग्रेजों का जमाना था, शराब बंद तो कर नहीं सकते थे, उनके हाथ में कुछ था नहीं, और जैसा भी चल रहा था उसको चल रहा था। भारत की आजादी के जब कुछ कुछ आसार दिखने लगे, हल्की सी एक रोशनी दिखने लगी, देश अब आजाद होने ही वाला है, बस कोई समय जा रहा है, घोषणा हो सकती है। तो एक बार कुछ पत्रकारों ने महात्मा गांधी से पूछा था कि बापू, देश आजाद हो जाए तो आप सबसे पहला कौन सा कानून बनवाना चाहते हैं? गांधी जी ने कहा था, देश आजाद हो जाए और मेरी कोई बात माने तो मैं तो ये चाहता हूं कि भारत की आजादी के तुरंत बाद संपूर्ण देश में शराबबंदी का नियम हो जाए, कि शराब जो है टोटल बंद हो जाए, ताकि गरीब लोगों के जीवन में जो पतन का मार्ग खुल जाता है शराब के द्वारा, वो रुक जाए और लोगों को बड़ी राहत मिले। तो शराबबंदी का गांधी जी का विचार था। लेकिन अफसोस कि आम जनता के दबाव, गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से शराबबंदी आज दूर दूर की बात हो गई है। आजाद देश के अंदर कई बार बीच बीच में शराबबंदी की बातें उठी। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, जो कि स्वयं गांधीवादी विचारधारा के थे, उन्होंने शराबबंदी के बारे में कुछ विचार किया, कुछ प्रयत्न करा, कुछ कोशिश करी,
लेकिन कई तरह का विरोध और गड़बड़ों की वजह से वो पालन नहीं हुआ। हरियाणा में आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की प्रेरणा से और वहाँ के मुख्यमंत्री बंसीलाल जी जो स्वयं आर्य समाजी थे, और उन्होंने इस बात को समझा, और मांगे राम जी गुप्ता वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री मांगे राम जी गुप्ता ने आचार्य श्री देवेंद्र मुनि से कहा, महाराज शराब की कमाई जो गवर्नमेंट के खजाने में आती उसकी भरपाई मैं और तरीकों से कर दूंगा, बस मुख्यमंत्री जी को आप प्रेरणा दे दें। मुख्यमंत्री स्वयं इस विचारधारा के थे और शराब को पसंद नहीं करते थे, आर्य समाजी थे, उन्होंने लागू कर दिया। लेकिन हमारे देश की जो कमजोरियां हैं, पुलिस प्रशासन ढीला पड़ जाता है, ईमानदारी है नहीं, और एक छोटा सा हरियाणा दिल्ली को टच करता है, राजस्थान को टच करता है, पंजाब को टच करता है, यूपी को टच करता है, हिमाचल को टच करता है। अब इन प्रांतों से चोरी छिपे शराबें आने लगी। परिणाम क्या हुआ कि नियम लागू किया ना किया बराबर हो गया। तो कई बार इस प्रकार के प्रयत्न समय समय पर होते हैं। गुजरात में शराबबंदी की गई तो वहां आसपास के प्रांतों से शराब आने लगी। तो इस प्रकार के प्रयत्न आधे अधूरे से होते हैं। और आज के लोकतंत्र में तो इतनी तर्क वितर्क हैं कि आप ये कह ही नहीं सकते कि शराबबंदी कर देंगे, क्योंकि शराब पीने वालों की एक लंबी चौड़ी लॉबी है, जिसमें राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आम जनता है, मजदूर हैं, संपन्न वर्ग के लोग हैं। तो शराब पीने वालों का भी एक बहुत बड़ा पक्ष है। तो खैर जो भी है, कानून ना भी बने, लेकिन जो लोग इस चीज की समझ को रखते हैं वह लोगों के बीच में इस बात की चेतना जगाते रहें, कोशिश करते रहें। अपना काम है एक अच्छे वातावरण को तैयार करना। तो शराबबंदी के विषय में बारंबार हमें चिंतन करना चाहिए। और अभी लॉकडाउन में शराब लगभग 2-2.5 महीने बंद रही, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी, शराब की दुकानें खोली, क्या लेन लगी, क्या चर्चाओं में बातें आई। खैर जो भी है, तो शराबबंदी पर गांधी जी का बड़ा जोर था, और गांधी जी ने प्रैक्टिकली अपने जीवन में एक सुंदर काम करके दिखाया, और उस काम की सतत जरूरत है। कल जरूरत थी और आज फिर जरूरत है, और वो है गांधी जी ने अस्पृश्यता का विरोध किया, छुआछात की बीमारी को समाप्त करने की कोशिश करी। गांधी जी ये मानते थे हर व्यक्ति की आत्मा में भगवान बसता है। मैं किसी को अगड़ा पिछड़ा नहीं मानता, मैं किसी को हरिजन और शूद्र नहीं मानता, मेरी निगाह में सब बराबर हैं। कोई मेरी निगाह में ऊंची जाति नीची जाति कुछ नहीं है, मेरे लिए सब बराबर हैं। गांधी जी ने प्रैक्टिकली अपने जीवन में इस चीज को जिया, करके दिखाया। हरिजन बस्तियों में जाकर के निवास करते थे, लोगों से मिलते थे और उनके साथ काम किया करते, साफ सफाई का। तो गांधी जी ने इस बात का विरोध किया। हालांकि भारत के संविधान में आज भी कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि बैकवर्ड के साथ आप जिसे शूद्र कहते हैं, हरिजन कहते हैं, उसके भेदभाव किया जाए। ना कानून परमिशन देता। लेकिन अफसोस कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे प्रांतों की राजनीति जातिवाद के नाम पर चलती है। कुछ प्रांतों में आरक्षण के नाम पर राजनीति चलती है, और कुछ प्रांतों में जो है जाति के नाम पर ये सब चलता है। हमारे देश में जो सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश, वहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति भरपूर चलती है। हिंदू मुस्लिम तो सदाबहार मुद्दा है ही है, लेकिन वहाँ कि हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, बनियों की तो खैर कोई सुनता ही नहीं। वणिक अपनी कुछ नहीं कहते, बेचारे शांत रहते हैं। फिर आते हैं बैकवर्ड, उनके वोट बैंक के लिए हर राजनीतिक दल पैंतरेबाजी चलता है। और इस वर्ग के लोगों के साथ अफसोस है कि इतनी ज्ञान विज्ञान की बातें आ जाने के बावजूद, खूब संचार साधन आ जाने के बावजूद आज भी जो है इन लोगों के साथ घृणापूर्ण व्यवहार किया जाता है, कई बार जुल्म किए जाते हैं। किसी अन्य वर्ग की लड़कियों के बलात्कार नहीं होते, बलात्कार केवल शूद्र परिवार की लड़कियों के साथ ही क्यों होते हैं, सोचनीय विषय है, समाज शास्त्रियों के लिए विचारणीय विषय है। तो गांधी जी ने जो है छुआछात की बीमारी को समाप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करी। और आज भी मेरा तो ये मानना है, जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं वो आज भी छुआछूत की बीमारी को
नहीं मानते, इसे समाप्त करने की दिशा में अपने अपने लेवल पर जो बन पाता है वैसा आचरण व्यवहार करने की वो लोग कोशिश करते हैं। एक संस्कार और एक बातचीतों की बात है, यह अपनी अपनी समझ की बात है। यूं देखो, मेरा स्वयं का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, दीक्षा जैन धर्म में ली, और जो जैन धर्म किसी प्रकार के जातिवाद को मानता नहीं है, यह मैंने दीक्षा ले ली। लेकिन मैंने अपने बचपन से आज तक अपने होशो हवास में, लगभग 60 साल की मेरी उम्र होने वाली है, मैंने आज तक कभी मानसिक रूप से भी किसी के प्रति ऐसा जाति दृष्टि से घृणा भाव नहीं रखा। क्यों? कुछ शिक्षा, कुछ संस्कार, कुछ बातचीतें, इन सब के आधार पर एक मन ऐसा तैयार होता है। और मैं समझता हूं आज के ज्ञान विज्ञान के युग में सब चीजें खत्म होनी चाहिए। भारत को सही मायनों में विकसित राष्ट्र बनना है तो इन अवरोधों को दूर करना होगा। पुल बन जाएंगे, स्टेडियम बन जाएंगे, डैम बन जाएंगे, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बन जाएंगे, मॉल्स बन जाएंगे, लेकिन ये घृणा नहीं गई तो देश जहां का तहां ही रहेगा और ये कलंक जो है हमेशा लगा रहेगा। गांधी जी ने अपने जीवन में एक नया सूत्र और दिया आम जनता के जीवन में, और वो शब्द है सत्याग्रह। सत्याग्रह बड़ा अच्छा शब्द है। गांधी ने भरपूर इसका भारत की आजादी के आंदोलन में प्रयोग करा। आज के राजनेताओं में इतना धैर्य नहीं कि वो सत्याग्रह का प्रयोग कर सके। गांधी जी ने सत्याग्रह के बारे में उसको खोल के समझाते हुए, परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा था, सत्याग्रह शुद्धतया आध्यात्मिक औजार है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। सत्याग्रह को हर कोई नहीं समझ सकता। आपके घर में भी सत्याग्रही हो सकता है, आपके समाज में भी सत्याग्रही हो सकता है, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में भी सत्याग्रही हो सकता है, किसी राजनीतिक दल और देश के अंदर भी सत्याग्रही हो सकता है। सत्याग्रही व्यक्तियों को कई बार बड़ी कीमत चुकानी होती है। उसको कई बार ताकतवर लोग साइड कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, अपमानित करते हैं, उसका हौसला तोड़ते हैं, कई तरह के झूठे सच्चे आरोप लगाते हैं। लेकिन इसको कहा गया है कि ये आध्यात्मिक औजार है जिससे हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन ये ध्यान रखना, सत्याग्रही हमें दिखता तो है कि इसे दबा दिया, कुचल दिया, लेकिन सत्याग्रही की आवाज दबती नहीं, कुचलती नहीं, बार बार उठेगी और बड़े बड़े तानाशाहों को ध्वस्त कर देती है। तो इसलिए सत्याग्रह का एक ऐसा औजार, एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मार्ग गांधी जी ने बतलाया जो कल सही था, आज सही है और आगे भी सही रहेगा। आज कोई कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी वाला हो, जब तक वो अपनी पार्टी की हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में कर रहा है तो पार्टी में बने रहो। जिस दिन आपने सच्ची और कड़वी बात कही और उस बात पर आप अड़ गए, सत्याग्रही हो गए, हो सकता है आपको पार्टी से निकाल दें, हो सकता है अनुशासन का नोटिस दे दें, हो सकता है आपको साइडलाइन कर दें। अनेक तरह के आपके साथ व्यवहार हो सकते हैं, लेकिन मजबूती के साथ बने रहने की आवश्यकता रहती है। एक समय था, अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में अनशन करके आवाज उठाई। आवाज की लहर पूरे देश को प्रभावित कर गई। देश की राजनीति की धारा चेंज हो गई। आज वर्तमान केंद्र की सरकार को जो सत्ता मिली है, उसके मूल में अन्ना हजारे का आंदोलन जो है उसको क्रेडिट ज्यादा जाता है। अन्ना आंदोलन की लहर पर सवार होकर के वर्तमान सरकार केंद्र में आ गई। अब ठीक है कि अन्ना हजारे को आज कोई ना पूछे, क्या फर्क पड़ता है। गांधीवादी व्यक्ति हैं, वो तो एक ही बात मान के चलते हैं कि हमें जो करना था हमने कर दिया, और उन सिद्धांतों, उन बातों पर आज भी कायम है। ठीक है, शरीर की उतनी ताकत नहीं कि अनशन कर सकें,
लेकिन अब जो है वो अपने तरीके से लोगों को जगाते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग छुपे हुए रहते हैं जो इन विचारधाराओं के लोग हैं। सरकारी अफसर भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं, समाजशास्त्री भी हो सकते हैं, कुछ लेखक चिंतक भी हो सकते हैं जो लेखनी के द्वारा जगाते हैं, कुछ अच्छी फिल्मों के अच्छे मैसेज के द्वारा लोगों में चेतना जगाते हैं। तो ये चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। तानाशाह शासक आकर के इनको कुछ काल कुछ समय के लिए दबा सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। गांधी जी ने एक और रास्ता बतलाया था अंग्रेजों के खिलाफ, और वो आज भी कायम है। वो शब्द दिया उन्होंने, आंदोलन का नाम दिया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। जब आप किसी गलत काम में सहयोग नहीं देते, और बहुत सारे लोग सहयोग नहीं देते, तो वो सारे नए कानून नियम लाने वाले धरे रह जाते हैं, बैठे रह जाते हैं, उनका प्रबल विरोध होता है। अभी पिछले कुछ सालों पहले जमीन को लेके कानून आया था, पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ, तो कानून को वापस ले लिया। सबने कहा हम सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजों के जमाने में असहयोग आंदोलन में क्या होता था कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे। बहुतों ने अच्छी खासी नौकरियां छोड़ दी, कहीं कहीं पर टैक्स देना बंद कर दिया, और अंग्रेजों की आज्ञा माननी बंद कर दी। तो अंग्रेज बड़े हताश से होने लगे कि ये क्या नया तरीका आ गया, कोई हमें कोऑपरेट नहीं करता। और जब कोऑपरेट नहीं करते, सहयोग नहीं देते, तो बड़ी बड़ी ताकतें हिल जाती हैं, और उन ताकतों को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का एक शस्त्र दिया। गांधी जी ने एक प्रतीकात्मक कि नमक के ऊपर से टैक्स हटाने के लिए उन्होंने नमक आंदोलन किया, और गुजरात के खेड़े जिले में जाकर के उन्होंने नमक को केवल मात्र हाथ में लेकर के प्रतीकात्मक जो उन्होंने विरोध किया, और उसका असर इतना गया कि अंग्रेज लोग सोचने को मजबूर हो गए और वो पीछे हट गए। तो गांधी जी का जीवन अध्यात्म से भरा हुआ जीवन है, लेकिन आज अफसोस तो ये हो रहा है कि गांधी जी का विरोध करने वाले लोगों ने सही मायनों में गांधी को पढ़ा ही नहीं, ढंग से जाना ही नहीं। कल में एक अखबार था, या महाराष्ट्र का लोकल अखबार है, उसमें एक कोने में कार्टून बना हुआ था। तो कार्टून ये था कि दो राजनेता भगवे कपड़े में गांधी के स्टैच्यू के पास जाते जाते वापसी लौटने लगे। अब वापसी लौटते हुए उनको रेखा चित्र बनाया है, तो उसमें साइड में लिखा है कि हम गांधी को जानने के लिए हमने गोडसे को पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब भैया गोडसे को पढ़ोगे तो फिर गांधी कहां से तुम्हारे दिल दिमाग में आएगा, फिर गांधी तो आएगा नहीं। और आरएसएस ने पिछले 60-70 सालों में देश की आजादी के बाद गांधी के खिलाफ माहौल ही तो बनाया है। रात दिन मेहनत करके केवल 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 गोडसे को देवता बना दिया, गांधी को विरोध करते हैं। तो इससे नई पीढ़ी के बहुत से नौजवान पथभ्रष्ट हैं, रास्ता भूल गए हैं, और एक धारणा दिमाग में लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई, गांधीवाद तो आपकी विचारधारा जो चल रही है उसको कहेगा ठीक है, ये आपकी विचारधारा है, लेकिन होता यही है, हम जैसा पढ़ते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, हमारा माइंड मेकअप वैसे 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 होना शुरू हो जाता है। तो गांधी जी ने अपने जीवन को आध्यात्मिक तरीके से मांझा संवारा, उसे आगे बढ़ाया, और बहुत कुछ अपने जीवन में, एक सिंगल मैन ने बहुत कुछ किया, लाखों लोग उनके पीछे चले। और गांधी जी ने एक जगह कहा है कि सत्य मेरा ईश्वर है, सत्य मेरा ईश्वर है, मैं उसे सिर्फ अहिंसा से ही पा सकता हूं और किसी अन्य माध्यम से नहीं। आप देखिए, सत्य और अहिंसा दोनों को गांधी जी ने जोड़ रखा। सत्य को अपना भगवान माना, और सत्य रूपी भगवान को प्राप्त करने के लिए अहिंसा को उसका माध्यम माना, रास्ता माना। उन्होंने किसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए हिंसा को ना स्वीकार करा, ना हिंसा के लिए उन्होंने आज्ञा दी। कल तो कुछ ऐसे वीडियो घूम रहे थे
जो अहिंसा के खिलाफ संदेश देने वाले थे कि गांधी जी की अहिंसा बेवकूफ़ी है, बेकार है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समय और हर व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक से फैसले लेगा और आदमी अपने जीवन में अच्छे बुरे अनुभव करके बहुत कुछ प्राप्त करता है। फिर आगे गांधी जी कहते हैं, अहिंसा मेरे लिए आस्था का प्रश्न तथा प्राणवायु है। कि अहिंसा मेरी आस्था का प्रश्न है, कि मेरा भरोसा है, मेरी श्रद्धा है कि मैं अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा, ये मेरे लिए प्राणवायु है। फिर आगे कहते हैं, भारत अपनी आजादी अहिंसा की अपनी ताकत से ही हासिल करेगा और उसी के बलबूते उसे अक्षुण्ण रखेगा। इस प्रकार गांधी जी ने यहाँ पर भी अहिंसा को ही जो है रेखांकित किया है, क्योंकि गांधी जी के जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस जो यूएनओ ने माना वो सही माना है। गांधी जी अहिंसा के बारे में एक जगह और कहते हैं, अहिंसा मेरा परम धर्म है। हम कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्म है, तो लोग इसके आगे कोई वाक्य उसको जोड़ जाड़ के कहते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा करना सही है, ये गीता में कहा है। इस प्रकार की बातें कह के लोगों को भड़काने का काम और पथ भ्रष्ट करने का काम करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं, अहिंसा मेरा परम धर्म है। मेरी धारणा है कि सविनय अवज्ञा न सिर्फ जनता का नैसर्गिक अधिकार है, बल्कि हिंसा अथवा हथियार बंद विद्रोह का प्रभावी विकल्प भी है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि भाई सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा का मतलब है कि आप सामने वाले के प्रति अविनय भाव नहीं रखते, आप उसे मारना नहीं चाहते, उसका अपमान करना नहीं चाहते, विनय पूर्वक आप उसकी आज्ञा को मना करते हो कि हम तुम्हारी इस बात को नहीं मानेंगे, बाकी आपसे हमारा कोई पर्सनल विरोध नहीं है, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। ऐसे विद्रोही सविनय अवज्ञा वाले घर में भी समाज में भी सब जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, आज भी मिल जाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं किसी बात को आपकी अंतरात्मा नहीं मान रही और आप उसको नहीं मानते भी, इस ऑर्डर को, इस आज्ञा को हम नहीं मानते, आप विनय पूर्वक मना कर देते हैं, तो ये आपका स्वाभाविक नैसर्गिक अधिकार है। आज भी आप लोग किसी सरकार को पसंद नहीं करते, आप उसके खिलाफ वोट दे सकते हो। आप किसी चीज को पसंद नहीं करते कि ये चीज नहीं खानी तो मत खाओ भाई, ठीक है, आपकी मर्जी है, तो ये नैसर्गिक अधिकार है। फिर आगे कहते हैं, बल्कि हिंसा अथवा हथियारबंद विद्रोह का प्रभावी विकल्प भी है। बहुत सारे लोग अपनी डिमांड को मनवाने के लिए हिंसा करते हैं, मारधाड़ करते हैं, हथियार उठा लेते हैं। नक्सलवादी क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में आतंकवाद पीछे पनपा कहीं कहीं आज भी है, तो वो क्या है? अपनी डिमांड को पूरा कराने का उनका तरीका है। अब आदिवासी लोग इतना हल्ला गुल्ला करते हैं, गोलियां चलाते हैं, हालांकि एक्चुअल में नक्सलवादी है नहीं, वो तो एक गुंडा तत्व है जो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। फिर भी यदि कहीं कुछ देश में कमी है तो आज भी आप अनशन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, हड़ताल पे जा सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं, अपनी बात अहिंसात्मक तरीके से आज भी कही जा सकती है। और यदि कोई अपनी डिमांड मनवाने के लिए हथियार उठाता है तो फिर राजा शासक उसका जवाब अपने तरीके से देता है। तो इस तरह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा के बारे में इस प्रकार की परिभाषाएं प्रदान की हैं। गांधी जी अस्पृश्यता के बारे में, छुआछूत के बारे में और बात को खोलते हुए कहते हैं, मेरी यह मान्यता है कि पृथक मतदाता मंडल उनके अस्पृश्यों के लिए और हिंदूवाद के लिए भी घातक है, लेकिन मैं जानता हूं कि पृथक मतदाता मंडल उनके द्वारा भुगते गए घोर अपमान का न कोई प्रायश्चित है और ना ही इलाज। इसलिए मैं आदरपूर्वक महामहिम की सरकार को यह सूचित करता हूं कि दलित वर्गों के लिए यदि उन्होंने पृथक मतदाता मंडल बनाने का निर्णय किया तो मुझे आमरण उपवास अनशन करना होगा। इसे आप समझिए, जो छुआछूत की बीमारी पहले थी आज भी है। अंग्रेजों ने शासन करते समय इस बात को पहचान लिया था कि भाई हिंदुस्तान में फला फला जाति वाले लोगों के साथ
ऊंची जाति वाले घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं और इनके अधिकारों को कुचलते हैं। अंग्रेजों की तो नीति ही थी डिवाइड एंड रूल, कि फूट डालो, डिवाइड करो, शासन करो। इसमें हमारे विद्वान भीमराव अंबेडकर, उनके अपने खुद के जीवन के कुछ कटु अनुभव थे। उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ हाँ में हाँ मिला के कुछ बातों कही कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, हमारी डिमांड है। और इस बात का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया। अंग्रेज ऐसा ही चाहते थे कि ये लोग हमारा समर्थन करें। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव क्षेत्र बैकवर्ड का है जी, ये जर्नल कोटे का है जी, ऐसा है जी, वैसा है जी, ऐसा चाहते थे। गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? गांधी जी का मानना था, माना कि इन वर्ग के लोगों के साथ सदियों से घृणापूर्ण व्यवहार किया गया है, लेकिन आप इनका निर्वाचन क्षेत्र अलग बना देंगे तो परमानेंट मोहर लग जाएगी। हाँ ये हैं, ये इनका कोटा है, इनको दे दो, और इनके साथ अब जो है भेदभाव वाला व्यवहार जो चल रहा है चलाते रहो, इनका कैटेगरी अलग बन गई है। गांधी जी इस चीज का विरोध करते थे, लेकिन बहुत से चालाक लोगों ने बाद में गांधी जी की इन बातों को तोड़ मरोड़ करके और मिथ्या प्रारूपणा करते हुए गलत ढंग से चीजों को प्रस्तुत किया। एक जगह इसी बात को गांधी जी दूसरे प्रकार से कहते हैं, हरिजन मंदिर प्रवेश, यानी हरिजनों को धर्म स्थानों पर प्रवेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं मंदिर संतों के लिए नहीं बनते, मंदिर संतों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए होते हैं। लेकिन यह कौन तय करेगा कि कौन बुरा है कौन अच्छा है? कौन तय करेगा? इसलिए धर्म स्थान पर सभी लोगों को आने जाने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि पूरे देश के अंदर मोटे तौर पर काफी बड़ी मात्रा में धर्म स्थानों पर सभी जाति वर्ग के लोगों को आने जाने का अधिकार है, लेकिन आज भी देश के कुछ तीर्थ स्थान ऐसे हैं, कुछ धर्म स्थान ऐसे हैं जहां पर किसी खास वर्ग के लोगों को आने जाने पर प्रतिबंध है। और इन सब का नुकसान क्या हो? जो गांधी जी ने कहा था कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है हिंदू धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म के खिलाफ का मतलब है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके धर्म से दूर हटते चले जाएंगे और आपके धर्म की ताकत कमजोर पड़ती चली जाएगी। तो गांधी जी इसके पक्ष में जो है बिल्कुल नहीं थे। गांधी जी की ताकत को, उनकी आध्यात्मिक शक्ति को एक व्यक्ति ने अपने तरीके से परिभाषित किया जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। बड़ा चर्चित व्यक्ति हुआ है विंस्टन चर्चिल। वो क्या कहते हैं गांधी जी के बारे में घृणापूर्ण तरीके से, अब पूरब में बहुप्रचलित फकीर बनकर मिडल टेम्पल के देशद्रोही वकील श्री गांधी को नागरिक अवज्ञा का विद्रोही आंदोलन संगठित करने और चलाने के बावजूद सम्राट राजतंत्र के प्रतिनिधियों से बराबरी की शर्तों पर वार्ता करने के लिए वायसराय के महल की सीढ़ियों अर्धनंगे रूप में चढ़ते हुए देखकर भय भी लगता है और घबराहट भी होती है। गांधी जी के बारे में विंस्टन चर्चिल कह रहे हैं कि इनसे अर्धनंगे यानी आधे कपड़े पहनते थे, घुटने से ऊपर तक की धोती होती थी, ऊपर चादर होती थी, ज्यादा कपड़े पहनते नहीं थे। अर्धनंगे के रूप में चढ़ते देखकर भय भी लगता है, घबराहट भी होती है। गांधी जी ने आजादी के आंदोलन के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया, अंग्रेजों की खिलाफत करी, गांधी जी के ऊपर देशद्रोही का केस चला। लेकिन वो कहते हैं कि कमाल है, फिर भी यहाँ के राजतंत्र की जो सरकार है, जो अंग्रेजों के वायसराय अपने महल की सीढ़ियों पर इसको आने दे रहे हैं, इससे चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। तो गांधी जी के दुबले पतले शरीर की आध्यात्मिक ताकत से विंस्टन चर्चिल जैसे व्यक्ति के शब्द इस बात को बतलाते हैं कि आध्यात्मिक ताकत, अहिंसा की ताकत, सत्य की ताकत कितनी बड़ी है कि सामने वाला हिल जाता है, सोचने को मजबूर हो जाता है। और वो आगे कहते हैं,
इंग्लैंड के सम्राट की दावत में आमंत्रण अल्प वस्त्र, क्योंकि सम्राट ने जितना कुछ पहन रखा था वह उनके और मेरे दोनों के लिए पर्याप्त था। तो गांधी जी जो है अपने तरीके से, अपने अनुभव के आधार पर भारत की आज़ादी के आंदोलन को चलाया। और मैं एक बात स्पष्ट करूं, गांधी जी भगवान नहीं थे, वो भी एक छद्मस्त व्यक्ति थे। अपनी ओर से भरपूर अच्छे काम किए। इंसान की जिंदगी में कभी कुछ विपरीत भी, जनभावना के विपरीत भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप संपूर्ण व्यक्तित्व को नकार दो। आज ऐसा ही कुछ चल रहा है। गांधी जी के संपूर्ण जीवन को सिरे से नकारने वाले लोग आज भारत में पैदा हो रहे हैं, जिनका और जिनके पूर्वजों का भारत की आज़ादी के आंदोलन में रंच मात्र भी सहयोग नहीं रहा। और गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया राष्ट्र के लिए, अपने लिए तो रंच मात्र भी नहीं किया। अपनी जिंदगी में अपने हाथों से 35,000 पत्र लिखे और लंबे से लंबा 21 दिन का उपवास किया 1924 के अंदर, जब हिंदू मुस्लिमों के दंगे हुए थे उसके खिलाफ कि दंगे सही नहीं है, इससे भारत की आज़ादी का आंदोलन कमजोर पड़ेगा। 79,000 किलोमीटर गांधी जी 1913 से 1948 तक, इतने सालों के बीच गांधी जी 79,000 किलोमीटर पैदल चले। और ऐसे गांधी जी ने अनेक तरह के सुंदर कार्यों के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाया, राष्ट्र को आज़ाद करवाया। और इसी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की जहाँ तक बात है, वो गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ करके आज़ादी के आंदोलन में प्रवेश कर गए थे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के उनका जन्म हुआ। सामान्य से गरीब से परिवार में उनका जन्म हुआ। और किस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री, बनारस में उनका जन्म हुआ था, और किस प्रकार वह एक छोटी सी उम्र के अंदर, जब उनकी 16 साल की उम्र थी, 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ करके आज़ादी के आंदोलन में वो जुड़ गए थे। और एक समय ऐसा देश में आया 1965 में, जब राष्ट्र के ऊपर कुछ विपत्ति आई, बाहर के आक्रमण हुए, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देखा कि देश में अन्न की कमी है, उन्होंने स्वयं सोमवार का उपवास व्रत करने का संकल्प किया। उनकी देखम देख लाखों लाखों लोगों ने सोमवार का व्रत या एकासना एक टाइम करना लोगों ने प्रारंभ करा। ये उनके जीवन में त्याग की जो है अभिव्यक्ति है कि त्याग कैसे उनके जीवन में था। और सादगी पसंद व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे। और पुराने वस्त्र के द्वारा, एक बार उन्होंने रुमाल अपनी जेब में रख रखा था, तो पुराने वस्त्रों का भी किस प्रकार से प्रयोग करा करते थे। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश में एक नई बात पैदा करी कि कहीं कोई आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं तो डायरेक्ट उन पर ना तो गोली चलानी है, ना टीयर गैस चलाना, लाठी चलानी है, तो पानी की बौछार, जिसे आज वाटर कैनन बोलते हैं, पानी की बौछार की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री जी ने करवाई। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन के अंदर सादगी के द्वारा अपने आप के जीवन को जिया और एक अच्छे आदर्श प्रधानमंत्री के रूप में रहे। लेकिन आज गांधी का विरोध करने वालों ने एक ड्रामा और चालू कर दिया। पहले तो पटेल 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 पटेल, हमारे पटेल करने शुरू कर दिए। आजकल क्या कर रहे हैं, गांधी के सामने शास्त्री को खड़ा कर रहे हैं। भाई शास्त्री जी थे, कौन मना करता है, लेकिन ऐसा शो करते हैं जैसे कंपटीटर हो, मुकाबला हो। इस प्रकार की हरकतें देश में भरपूर चल रही हैं। कुछ लोग इनकी चालों को समझ रहे हैं, वो समझ जाएंगे। इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं ये राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन दोनों प्रकार की शक्तियां राष्ट्र में रहेंगी और सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे। गांधीवाद पे काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं और हमारे जैन समाज के अंदर भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि गांधी जी का विरोध बड़े प्रबल तरीके से करते हैं, बड़े घृणित तरीके से करते हैं, बड़े नकारात्मक तरीके से करते हैं। इतना जहर भर दिया है
कि अहिंसा की बजाय हिंसा में हमारे युवा भरोसा करने लग गए हैं। और मुझे तो बड़ा दुख होता है कि पिछले अनेक सालों में बहुत से जैन साधु साध्वियां भी गांधी और अहिंसा के विरोध में खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की ऐसी चीजें डालते हैं जो शोभनीय नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, विचार अपने अपने हैं, लेकिन विचारों में दूषण नहीं आना चाहिए, एक समझ का विकास होना चाहिए। तो इस प्रकार 2 दिन इन व्यक्तित्वों के बारे में आप लोगों ने सुना है। और विश्व अहिंसा दिवस, हमारे लिए तो हर दिन अहिंसा दिवस है। हम लोगों के तो रात दिन जीवन का आचरण में अहिंसा की बात है, मन वचन काया में अहिंसा की बात है। हम इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाएं, लोगों में सात्विकता आए, अहिंसा, प्रेम, मैत्री आदि मूल्यवान तत्वों का जीवन के अंदर विकास हो, ऐसी आप और हम सभी मंगल कामना करते हैं। आप